जो साथी खड़े हैं वो बैठने का कष्ट करें। और भी हमारे बीच में बहुत सारे अलग अलग राज्यों से धुरंधर वक्ता साथी बैठे हैं, बहुत सारी बातें और विचार यहाँ लेकर आए हैं। आज भील प्रदेश संदेश यात्रा इस महासम्मेलन में तमाम महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मध्य प्रदेश की ओर से क्रांतिकारी जोहार पेश करता हूं। जय भील प्रदेश का संदेश आप सभी को मध्य प्रदेश की ओर से। साथियों, यहाँ सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से भील प्रदेश नया राज्य बनाने के लिए संदेश दिया है। भील प्रदेश नया राज्य कैसे बनाए और जल्दी से कैसे बने, भील प्रदेश नया राज्य बनाने की जरूरत क्या है, भील प्रदेश बन जाएगा तो बनने के बाद में क्या होगा, क्योंकि बहुत इतने लंबे चौड़े लोगों के वक्तव्यों से मैं अपनी बात भंवरलाल परमार दादा की एक बात के साथ शुरू करता हूं और उसी बात के साथ कम समय में खत्म कर दूंगा। भंवरलाल परमार साहब ने यह बोला कि जहां जहां भील लोग रहते हैं, जो भील प्रदेश वाला इलाका है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, ये भील प्रदेश का संदेश हमारे भील प्रदेश के इलाके में हमारे लोगों के लिए अमन, चैन और शांति स्थापना करने का एक काम है, एक विचार है, एक सपना है, एक उद्देश्य है। हमारे लोगों को कोई भी व्यक्ति आंखें उठाकर देख न सके, हमारे लोगों को कोई बुरी नजर से देख न सके। अगर भील प्रदेश नया राज्य बन जाता है, हमारे लोग सुरक्षित होंगे, हमारे लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा, मैं तो बोल रहा हूं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोग बहरे हैं। कौन कौन लोग बहरे हैं, थोड़ा हाथ खड़ा कराओ। ऐसा लग रहा आपको सुनाई नहीं दे रहा मैं बोल रहा हूं तो मेरे हम लोग आज यहाँ पर 4-5 विधायक, एक सांसद जी, मुझे लगता है एक विधायक बनाने के लिए 50-60 लोग पर्याप्त होते हैं। वो बैठ करके मीटिंग करेंगे कैसे क्या करना। एक विधायक बनाने के लिए सिर्फ 50-60 लोग चाहिए, और यहाँ पर लाखों लोग हैं और लाखों लोग बाहर भी सड़क के ऊपर चल रहे, जगह नहीं है। मेरा आपसे कहना है, अगला जो प्रोग्राम होगा जुलाई 2027, उसके बाद वाला प्रोग्राम होगा 17 जुलाई 2028, उसके बाद वाला अगला होगा 17 जुलाई 2029। उस 17 जुलाई 2029 को यहाँ पर कम से कम 100 विधायक बैठना चाहिए, 100 विधायक बैठना चाहिए। अरे हम 4-5 आदमी क्या कर पाएंगे बताओ ना। टेबल ही ठोकते हैं, बैठते हैं, ज्यादा से ज्यादा टेबल के ऊपर चढ़ सकते हैं, सरकार के ऊपर तो नहीं चढ़ सकते ना। अभी एक ही सांसद हैं, राजकुमार जी, अकेले दिल्ली में बोलते हैं पार्लियामेंट में, साला दूसरा 550 में से कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। कम से कम 20-25 सांसद 17 जुलाई 2030 में यहां बैठ सके, ऐसी व्यवस्था जमानी पड़ेगी। 20-25 सांसद और कम से कम 100 एमएलए। अगर इतना कुछ हो जाता है इन 4
राज्यों के अंदर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र, इन चारों राज्यों के अंदर साली आधी सरकार तो आपके पास आ जाएगी, आधी सरकार। मैं मध्य प्रदेश में अकेला हूं। एक तरफ मुख्यमंत्री बैठता मोहन यादव, दूसरी तरफ मैं बैठता बिल्कुल आंखें सामने सामने। मेरी नजर उसके ऊपर पड़ने के पहले उसकी कुर्सी पे ही रहती। मेरा आपसे ये कहना है हमको बहुत तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। हाँ, बचाने के लिए नहीं, कुर्सी लेने के लिए। उसकी कुर्सी पे नजर। तो साथियों, बिल प्रदेश नया राज्य कैसे बनेगा, मैं एक आध मिनट में आपसे बात करूंगा। मैं कानून पढ़ा लिखा आदमी, इसलिए हमारे थावरचंद जी, पांचों हमारे एमएलए साहब ये लगातार जयपुर में लड़ रहे, मैं भी भोपाल के अंदर लड़ रहा हूं। एक बार मैंने पूछा वहां पे सरकार से, भाई लोग चाहते हैं एक बार मध्य प्रदेश में मैंने कहा मुख्यमंत्री को कि सीएम साहब, हर साल 17 जुलाई को मानगढ़ धाम लाखों लोग आते हैं और वो नया राज्य की मांग कर रहे, आपका क्या कहना है? वो बोलता है, कमलेश्वर जी, नया राज्य बनाएगी भारत सरकार। वो बोलता है कि नया राज्य के लिए बनेगा प्रस्ताव, केंद्र सरकार बनाएगी और सरकार उसका बिल बनाएगा। बहुत सारे बोलते हैं कि बिल कौन सा वाला, लाइट वाला बिल के मोबाइल वाला बिल? साथियों, बिल का मतलब होता है कानून बनने के पहले। बबीता जी क्या बोलेंगे? आम आदमी गरीब को कैसे समझाएंगे बिल को? प्रस्ताव। तो जो नया राज्य बनाने का जो प्रस्ताव बनता है वो केंद्र सरकार बनाती। केंद्र सरकार का मतलब होता है आधे से ज्यादा सांसद। टोटल सांसद है 545, उसमें 2 का भाग दो, एक सांसद आधा आएगा। बताओ से कितना होगा? संजय कतरा? हाँ, आपका गणित कमजोर है, बिल प्रदेश कैसे मिलेगा भाई? आधे से एक सांसद अगर ज्यादा है तो अपना काम हो जाएगा। अरे बात समझ में आई कि नहीं? भाई नया राज्य कैसे बनेगा? आधे से एक सांसद ज्यादा, काम हो जाएगा। ऐसा मामला राज्यसभा में भी है। वहां कितने हैं ठाकुर जी? राज्यसभा कितने सांसद है? पक्का? इसका मतलब आपकी नजर कहीं और भी है, क्या कहना चाहिए? तो वहां पर भी आधे से एक ज्यादा। अब हमारे पास तो एक ही सांसद। बहुत कहते होंगे अब क्या होगा, हो ही नहीं सकता। मैं बताऊं जादू, जितने भी बिल प्रदेश में जितने भी लोकसभा सीटें आती, सभी को हमको जीतना है। जैसा बांसवाड़ा डूंगरपुर ने किया वैसा का वैसा सभी जगह कर दो। कुछ को लगता होगा सर कहीं कहीं तो सामान्य सीट भी आ रही। भाई वहां सामान्य है, लेकिन लोग हमारे होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा, लोग कम होंगे, लेकिन हम वहां जीत नहीं सकते हैं। कम से कम उंगली तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं कि नहीं? बहुतों को लगा उंगली करने से क्या फायदा होगा। अच्छा, कुछ तो गलत फहमी, उंगली का मतलब क्या होता है? उंगली कितने करना? अरे भाई, उंगली करने का मतलब बहुत ज्यादा, उंगली करने का मतलब डिस्टर्ब करना। समझे हो कि नहीं? जो सामान्य सीटें हैं लोकसभा की, उन सभी पे हमको उंगली करना है। तो चुनाव होने के पहले हमारी बात हो जाएगी। उसके बोलना, ए देख, सीट सामान्य है लेकिन लोग हमारे हैं।
हम जैसा बोलेंगे वैसा करना भील प्रदेश के लिए। जिस दिन भील प्रदेश नया राज्य बनाने का प्रस्ताव आएगा, बिल आएगा, तब तेरे को भील प्रदेश की बात करना है, नए राज्य का समर्थन करना। ये तो हो गया भील प्रदेश के अंदर। यहाँ कितने सांसद आएंगे? लगभग 20 से 25। मैं आपका आंकड़ा पूरा 280 सांसदों के आसपास लेके चला जाऊंगा। बताओ कैसे? जहां जहां दूसरे राज्यों में आदिवासी सीटें हैं, वहां पर आप लोग उंगली करेंगे तो वहां घी भी निकल सकता है। अरे सांसद बन जाएगा। छत्तीसगढ़ में सांसद है, झारखंड में सांसद है आदिवासी का। भील प्रदेश की विचारधारा में आपने पालतू लेन जाता रहो बेटे, मंडो काटा है? लेकिन काटा मंडवा से पहले वहां का जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय पार्टी है, चाहे आपका ईस्ट इंडिया, खत्म हो गया मेरा काम, जाऊंगा अभी पश्चिम वाला विधायक थोड़ी हूं। 15 बार जेल जाके आया हूं मेरा जी, 15 टाइम्स, ऊपर से वकील भी हूं। आपको नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्रियों को कह रहा हूं, चारों को। हमारा ये कहना है, इतना सारा ये बहुत लोग हैं, दिमागी रूप से सबको तैयार किया जा रहा हर साल 17 जुलाई को। इसके बाद भी लगातार मीटिंगें होती रहती। ये मुद्दे ने खाली साल में 21 दिन हटे आवा। आज डूंगरपुर बांसवाड़ा वालों को थोड़ा रतलाम वाली समझ में नहीं आ रही क्या? फिर मैं इंग्लिश में बोलूं क्या? मैंने जय पटेल जी को बोला, मैंने डरना मत, मैं 15 टाइम जेल जाके आया हूं, है ये कि नहीं? केस कास तो होते रहते हैं। साला जिला कोर्ट से लेकर सेशन कोर्ट, पायल कोर्ट, निचली कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सेटिंग बैठा रहे हैं। किसी जज की भी औकात तो देखे जरा कुछ कमेंट करते। अरे ये ताकत है। किसी मुख्यमंत्री को मान लो लफड़ा हो जाता है, वो कहां जाता? वो बड़ा वकील ढूंढता है। आप हेमंत सोरेन को देख लो, ममता बनर्जी को देख लो, अभी मध्य प्रदेश में मोहन यादव का भी नंबर आने वाला, वो भी वकील ढूंढेगा, है कि नहीं? तो हमारा लीगल टीम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जितने भी हमारे वकील भाई हैं आदिवासी, अभी अन्य समाज के लोग भी लगातार जुड़ रहे हैं। उनको मालूम है भील प्रदेश नया बहुत जल्दी राज्य बनने वाला है, और मुख्यमंत्री भी इनमें से ही किसी में से एक आध कोई। तो सारे लोगों की मजबूरी हो जाएगी जो गालियां देते हैं, भील प्रदेश से नफरत करते हैं। क्यों अशोक भाई, आपका वाला भी बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। उधर उधर भी लफड़ा किया है। तो जितना भी साथी LLB है, आप लोग सबसे पहले अपना लाइसेंस